चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जो कि अरब महासागर में उठ रहा है, वो पहले पाकिस्तान के समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अब खबर है कि उसने अपनी दिशा थोड़ी बदली है और साथ साथ गति भी बदल गई है। दिशा बदलकर थोड़ा पूरब की ओर मुड़ गया है ये साइक्लोन और उत्तरी गुजरात तट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये तट से 15 जून को टकराएगा, ऐसा अभी तक का अनुमान है। इसने दिशा और साथ साथ गति भी बदली है। बिपरजॉय अब एक अत्यंत सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या तूफान में बदल चुका है। इसकी जो गति है वो 70 से 120 मील प्रति घंटे रफ्तार की है, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद 165 मील प्रति घंटे तक की हवा भी चल सकती है। तो पहले एक एनिमेशन के जरिए, एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये जो तूफान है बिपरजॉय, वो किस तरह से अब अपना रास्ता बदल रहा है, जो उसकी दिशा है वो कैसे बदल रही है। तो ये पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं इसके जरिए कि ये तूफान कैसे घूम रहा है और किस तरह से गुजरात तट की ओर जो है ये बढ़ रहा है। ये 15 जून यानी कि गुरुवार को गुजरात के सौराष्ट्र तट के पास से कच्छ को पार कर सकता है। तो यहां पर ये चक्रवाती तूफान है अरब सागर में, जो लगातार जिसकी गति भी बढ़ रही है और जिसने थोड़ा अपनी दिशा भी बदली है और अब वो पूरब की ओर बढ़ते बढ़ते कराची की तरफ नहीं जाकर, ये जो लाल लकीर आप देख रहे हैं, ये थोड़ा इसका रास्ता घूमा है और अब ये गुजरात में कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। सौराष्ट्र, कच्छ और ये जो पूरा तटीय इलाका है, ये इसके प्रभाव में आ सकता है। तो आपको एक वॉल ग्राफिक्स के जरिए अब दिखाते हैं कि जो तूफान बिपरजॉय है वो दरअसल क्या है। तो ये गुजरात की तरफ बढ़ रहा है जो तूफान है, ये आप देख सकते हैं। इसका ये जो शब्द है बिपरजॉय, ये दरअसल बंगला मूल का है। हम सब जानते हैं कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनके नाम अलग अलग देश रखते हैं और ये नाम जो है बांग्लादेश ने रखा है, तो बांग्ला मूल का है। हिंदी में बिपरजॉय का अर्थ जो है, यानी मतलब जो है वो विपर्यय है, और विपर्यय का मतलब होता है प्रतिकूल स्थिति, यानी कि जो अशुभ एक तरह से, और तबाही। बांग्ला में इसका अर्थ यही है, तबाही। तो पहले कराची के तट से टकराने वाला था तूफान। रविवार को तूफान की दिशा जो है वो कुछ पूरब की ओर मुड़ी और अब कराची और मांडवी के बीच से ये तूफान जो है वो निकलेगा। तो सौराष्ट्र और कच्छ से ये तूफान जो है वो गुजरेगा और गुरुवार को गुजरात के जखाऊ पोर्ट के पास ये तूफान टकराएगा, ऐसा अनुमान है। और ये भी है कि अब जो है इसकी गति भी बढ़ गई है और ये एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल गया, एक भयावह तूफान की श्रेणी में आ चुका है, जिसमें हवाएं 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती हैं और इससे बढ़ भी सकती हैं। 150 किलोमीटर की रफ्तार तक भी हवा जा सकती है। तो अभी से ही इस तूफान का असर, समुद्री तूफान का असर पश्चिमी तट पर नजर आने लगा है। समुद्र तटों पर लगातार ऊंची लहरें उठ रही हैं और गुजरात में जो तमाम, वो पूरा गुजरात का तट है, राजकोट है, मोरबी है, इन तमाम जगहों पे सौराष्ट्र का इलाका है, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। तो ये अभी यहाँ की स्थिति है तूफान की। तो ये जो तूफान है ये लगातार मजबूत हुआ है अरब सागर में, और इसके लिए जो तापमान है वो बढ़ता गया। जब गर्म हो जाता है जो समंदर की सतह है, तो वहां पे एक लो प्रेशर एरिया होता है और उसकी वजह से ये तूफान खड़ा होता है। जब ऊपर में जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर एरिया हो और समुद्र की सतह पे लो प्रेशर एरिया हो, तो अब इस बचाव की तैयारी चल रही है तूफान से, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। साथ में एनडीआरएफ की टीमें तैयार की गई हैं। गुजरात के तटों पर जो मछली पकड़ने का काम करते हैं मछुआरे, उन्हें रोका गया है। 15 जून तक समंदर में न जाने की उन्हें सलाह दी गई है तमाम मछुआरों को। तो ये सब बचाव की तैयारी की जा रही है। समुद्र तटों पर जो चेतावनी के सिग्नल लगाए जा रहे हैं ताकि लोग वहां पर नहीं जाएं। तो लोगों को तमाम उन इलाकों से हटाया जा रहा है जहां पर खतरा है। ऐसी चेतावनी दी गई है। अब तक 1300 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। इसके अलावा रेलवे ने क्षेत्रीय मुख्यालयों में डिजास्टर मैनेजमेंट रूम सक्रिय किए हैं कि कहां कहां पर मुश्किल आ सकती है तो कैसे काम होगा। भावनगर है, राजकोट, गांधीधाम और अहमदाबाद में रेलवे के इमरजेंसी कंट्रोल रूम
बने हुए हैं। रेलवे बोर्ड के वॉर रूम से लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि असर जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है। लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या हवाई जहाज, जो पूरी एयर ट्रैफिक है वो इससे प्रभावित होगी, क्या ट्रेनें इससे प्रभावित होंगी। तो ये तमाम अंदेशे इसमें हैं और इसलिए ये पूरी तैयारी जो चल रही है तूफान को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग भी की है। तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की है, जिसमें तूफान से निपटने की तैयारियों और जरूरी कदमों पर चर्चा की गई है। तो तमाम जो तैयारियां हो रही हैं उस पर, और इस वक्त की स्थिति जो है वो क्या है, खास करके महाराष्ट्र गुजरात के इलाके में और महाराष्ट्र में, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ गुजरात ही नहीं, आसपास के जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी शायद कुछ असर होगा। सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, आपके पीछे समंदर दिख रहा है और उसमें तूफानी लहरें जो हैं वो उठ रही हैं, तो इस समय की स्थिति जो है वो महाराष्ट्र की क्या है? गुजरात के कई इलाकों में तो अलर्ट है और हमने जाना कि वहां पर जो तटीय इलाके हैं वो वहां पे हाई टाइड्स भी है, तूफान जो लहरें हैं, समुद्री लहरें वो ऊंची उठ रही हैं, कई जगहों पर बारिश भी है। पर क्या महाराष्ट्र पे अब तक इसका कोई तरह का असर है? कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि एयरपोर्ट पे भी कुछ अफरा तफरी सी थी, क्योंकि कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट होने की बात थी। पर स्थिति क्या है अभी? जी, सबसे पहले अगर आप तस्वीरें देखें तो जरूर समुद्र पर इसका असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। जो समुद्र की लहरें हैं वो उफान पर हैं। या आप देखिए, अगर बांद्रावोली सीलिंग पर भी अगर आप नजर डालें तो उनके जो पिलर्स हैं उस पर भी जोर से जो समुद्र के जो लहरें हैं वो टकराते हुए नजर आएंगी। तो जरूर समुद्र में इसका असर देखने मिल रहा है। और बिपर जो साइक्लोन है उसके वजह से ही एनडीआरएफ ने मुंबई में 2 एडिशनल टीम को लाया है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। और कहीं ना कहीं इसके लिए कई जगह पर अलर्ट दी गई है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने कहा गया है। और रही बात एयरवेज की, तो मैं आपको बता दूं, कल जरूर यहाँ से 540 किलोमीटर दूर जो साइक्लोन था वो मुंबई से पश्चिमी तट से 540 किलोमीटर दूर था, लेकिन उसका असर देखने मिला। हालांकि उसका एयरपोर्ट में जो डिले हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है, यह एयरपोर्ट अथॉरिटीज का कहना है। और आज भी जो सभी उड़ानें हैं वो समय से चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जरूर इसका असर हो सकता है। उसकी वजह यही है कि जो तेज हवाएं हैं वो आप जो देख पाएंगे वो बढ़ रही हैं और इसका असर कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात पर काफी जगहों पर ये हिट करने वाला है, खासतौर पर कच्छ की बात करें या फिर अगर उत्तरी गुजरात या पश्चिमी गुजरात के जिलों की बात करें, वहां पर इसका ज्यादा असर होगा। और इसी को देखते हुए वहां पर ज्यादा तैयारियां हैं, क्योंकि ये मुंबई से थोड़ी दूर पर है और गुजरात पे जाकर ये टकराने वाला है, तो उसके लिए कई सारी तैयारियां वहां पर की गई हैं। अगर कुछ बताएं तो जैसे कि जो गुजरात की सरकार है उन्होंने कई जगहों पर जो स्कूल है उन्हें छुट्टी दे दी है। खासतौर पर कच्छ, जामनगर, द्वारका, जूनागढ़, ये ऐसे सौराष्ट्र के इलाके हैं जहां पर कई प्रिकॉशनरी मेजर लिए गए हैं। द्वारका से करीबन 1300 लोगों को अब तक हटाया भी गया है। और जो बात की गई है आईएमडी अधिकारियों से, उनका यह कहना है कि 2 से 3 मीटर तक जो ऊंची लहरें हैं वो देखने मिलेंगी। और भी कई सारी परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मुंबई में भी जरूर समुद्र पर इसका असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है।